Look at that. Oh my goodness. क्या हाल है Elite Gang, एक नए in reaction में आपका स्वागत है. In this video, I'll be reacting to most beautiful village in Northeast India. I've reacted to a video like this before, but not Northeast India. It was not included in that video. I'm going to react to this video because this person actually told me to, and yeah, I've kept this video for a long time now, but I'm actually going to react to this. I don't know if I'm going to react to everything, but I'll definitely react to a good half chunk of this video. But anyways, let's check this out. इंडिया की कुछ सबसे खूबसूरत जगहें नॉर्थ ईस्ट there's subtitles. पर यहाँ That's cool. इतने सुंदर लैंडस्केप्स होने के बाद भी कई जगह ऐसी हैं जिनको देखना तो दूर, ज्यादातर इंडियंस को इन जगहों के बारे में पता भी नहीं है. और Wow, उनमें से look at एक that! जगह The इंडिया Missanal. के दूसरे छोर Whoa! पर इतना दूर बसी है कि यहाँ से There इंडिया it के is. बॉर्डर सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह जाता है. अरुणाचल के सबसे खूबसूरत विलेजेस में से एक ये है मेचुका. Mechuka. Okay. Wow. That looks awesome. Look at these clouds and the mountains. Ooh. जो चारों तरफ What? How much? ऊंचे का 7,000 feet. घिरा है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से. Wow. कई सौ I just want to put my hands in there. ऊंचे पहाड़ों के बीचों Or just roll. इतना बड़ा कोई I just want to, I don't know why, but I just got the imagination just to lie down and just roll off the mountain. I don't know. कई सौ किलोमीटर तक फैले इन ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच I'll probably die, but yeah, I mean, बड़ा कोई विलेज बसा it's kind of wholesome. यहाँ तक आने के रास्ते में It just looks comfy. I don't know. नहीं कर सकते. मेचुका इतना रिमोटली लोकेटेड है Wow, and actual people live here. That's crazy. Look at this. Wow. की कैपिटल ईटानगर से भी यहाँ तक पहुँचने में कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन लग जाते हैं. पर इन मुश्किल रास्तों के पार Oh, that looks so awesome, bruh. कर रही है. Ooh, the music. Mechuka. मैं सच बताऊं तो मेचुका का लैंडस्केप इतना यूनिक है, मतलब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इतने पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद कि आपको इतना ज़्यादा प्लेन एरिया मिलेगा, इतना ज़्यादा बड़ा प्लेन एरिया जो कि बहुत रेयर है. मैंने तो शायद ही कहीं देखा, मुझे अभी फ़िलहाल याद भी नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ देखा है ऐसा. इतना बड़ा प्लेन एरिया जो घिरा हुआ है पूरे चारों तरफ ग्रीन माउंटेन से, और फिर उससे ऊपर एक और लेयर है स्नो पीक्स की जो उससे भी ऊँची है ग्रीन माउंटेन से. This is awesome. तो ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा रेयर है. और इतनी रिमोट लोकेशन तक आते आते आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो सारे घर इतने प्रॉपरली बने होंगे. इतना सुंदर तरीके से सारे घर इतने I सुंदर noticed that. बने हुए हैं, इतनी प्रॉपरली गलियां बनी हुई हैं, उसमें गलियों में रास्ता भी मार्क्ड है. आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सच में बहुत It's so colorful. रेयर है. Look at that. मुझे It's यहाँ actually पे very ऐसा लग रहा है कि colorful. जैसे आपने थोड़ा सा मेघालय के पहाड़ उठाए, आपने थोड़ा कश्मीर के पहाड़ उठाए, थोड़ा It's awesome सा that मनाली these की have English subtitles. वैली को उठाया थोड़ा सा कश्मीर की वैली को उठाया, और वो सब जगह को मिक्स करके आपने एक बहुत ही रेयर लैंडस्केप को बना दिया है. और वो लैंडस्केप है मेचुका. Mechuka. Okay. That's awesome. Like, how are the clouds this close by the actual ground level? I do think this ground level is very high, that's why. But like, that looks so cool. It gives like a mist atmosphere as well. Tutti patootie. Woo. Oh, it looks so peaceful, bro. Living here would be awesome. कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे, आपको कोई ना कोई ज्वाइन कर लेगा, और आज ये साथ दे रहा है मेरा. Yeah. Doggy. पूरा ट्रैक करके आया मेरे साथ मोनेस्ट्री का. हेलो बोलो. एटीट्यूड तो है थोड़ा. और इस वैली में बसे इतने लोगों की Ooh. लाइफलाइन है So यहाँ this बहने is वाली the Siom River. ईस्टर्न हिमालयाज के ग्लेशियर से निकलकर बहती ये नदी 170 किलोमीटर का सफर करके बनाती है इंडिया की सबसे चौड़ी नदी. Wow. यानी इंडिया की वाइडेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्र को. What? और सियोम रिवर Look at that.
मेचुका को उसका नाम मिला। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मेचुका के मे का मतलब होता है औषधि, शू का मतलब होता है नदी Wow. और खा का मतलब होता है बर्फ। यानी ऐसी Yeah, जगह nature is जो blessed definitely a beautiful thing. औषधि जैसे बर्फीले पानी से। और इस नदी के दोनों तरफ ही मेचुका के कुछ गांव बसे हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए अब नदी तो पार करनी पड़ेगी। इसीलिए ही यहाँ बने हैं बहुत सारे हैंगिंग ब्रिजेस। Ooh. जिनको यहाँ रहने वाले लोगों ने ही बनाया। Look at that. Isn't that a bit creepy though? That looks so unstable. यहाँ पर नदी पे काफी सारे ऐसे इस तरह के हैंगिंग ब्रिज बने हुए हैं और ये Hey, ऐसा hanging कोई लाइन ना हो, bridges. ये अपने आप हिल रहा है, कुछ ही हवा से हिल रहा है और कुछ अगर बस आप चलोगे I actually have normally these आप चलना in my शुरू करोगे, area as well. तो ये हिलने It's so लगेगा। cool. Not this distance, of course, and not over a कुछ river, लकड़ी के फट्टे but like a और smaller लोहे river. की तारें जोड़कर बने ये हैंगिंग ब्रिजेस बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है, पर यहाँ के लोगों के लिए नदी पार करने के लिए Yeah, ये मददगार they're है। very helpful. नमस्ते नमस्ते। कितने लोग आ सकते हैं ब्रिज पे एक बारी में? बीच में हाँ 10-15 10-15 आ जाते हैं। कितना है हाँ। तो ये एक तरह से जो पहाड़ों में शॉर्टकट होते हैं ना, तो ये शॉर्टकट का काम करते हैं ये हैंगिंग ब्रिजेस। Hmm. So यहाँ के cool. ये ब्रिजेस हो या कोई व्यू पॉइंट, मेचुका में घूमने के लिए टैक्सी या बाइक की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। बस आपको बाहर कदम रखना है और चलते चलते हर मोड़ पे एक नया खूबसूरत नज़ारा आपको दिखता ही रहेगा। कई साल पहले यहाँ पहुँचने का जरिया Wow. बस इंडियन एयरफोर्स की ये एयर स्ट्रिप थी और बाय एयर ही यहाँ रहने वाले लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुँचता था। और आज भी यहाँ पर हफ्ते में 2 बार Helicopter ईटानगर से service? मेचुका तक की हेलीकॉप्टर सर्विस होती है और इसलिए मैंने भी एक साइड To- का ट्रैवल Oh, that's so हेलीकॉप्टर से किया। cool. Look at these houses. That's so cool. सामतेन योंगचा मोनेस्ट्री एक अलग सी खड़ी पहाड़ी के ऊपर बनी इस मोनेस्ट्री से पूरा मेचुका दिखता है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे खास तौर पर बनाया हो सिर्फ मेचुका की हिफाजत के लिए। Oh. Yo, that's cool. You can see it. Oh, bruh. Look at all this. जो कि 100 या 150 साल नहीं बल्कि 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी मोनेस्ट्री है। और इतने सालों से इस मोनेस्ट्री ने जो इस 400. जगह पर पीस बनाया हुआ है वो यहाँ पहुँचते ही महसूस होता है। भैया ये वाला बताइए, आपको ये वाले कौन से बुद्ध हैं? वो गुरु पद्म संभा। गुरु पद्म संभवा की? उसका रूप है। अच्छा, उनका रूप है। तो ये इतना वैसा क्यों बनाया हुआ है? वो ये अभी एक राक्षस को ठीक करने वाला एक भगवान होते हैं, वही रूप में लेके अच्छा, वही बने। तो आप इस तरह के रूप की पूजा करते हैं उसकी, बुद्धा के? रूप हम लोग का भगवान और हिंदू में तो रिलेटिव है, क्योंकि अलग अलग भगवान बहुत है। क्रिश्चियन तो क्या आप जीसस को एकला भगवान है ना, वही मानते हैं। लेकिन हम लोग का भगवान में हिंदू और बुद्धिस्ट में बहुत अलग अलग रूप होते हैं। बहुत होते हैं। उसका दुरानाक रूप, चांद का रूप, शिक्षा देने वाला रूप, अलग अलग बहुत होते हैं ना। अच्छा, अच्छा। इसलिए हम लोग का ऐसे। अच्छा अच्छा। मोनेस्ट्री के पास ही Yo, what is that? बड़ी That looks cool. मोनेस्ट्री के पास ही एक बहुत बड़ी वैली भी आती है जहाँ दूर दूर तक बस ग्रीनरी ही दिखती है। That is so beautiful. दूर दूर तक कोई भी नहीं है, इतनी शांति है इधर। Yeah. बस ऐसे ही पूरी ग्रीनरी और पूरा ग्रीन ग्राउंड है और ग्रीन पहाड़ है। और फिर उसके पीछे एकदम स्पेशली ये वाला जो पिक दिख रहा है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता बट बहुत सुंदर लग रहा है। Yeah. कोई आदमी नहीं दिख रहा है, घर दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं, आदमी नहीं दिख रहे यार। No people. मैं घरों तक भी चल कर आ गया, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा यार। रहते तो होंगे लोग इधर, ऐसा तो नहीं है। ऐसे ही बहुत देर तक घूमते घूमते
मुझे खेत में काम करती एक आंटी मिली। Ooh. नमस्ते जी। Oh yeah, that's so किस cool. चीज़ का खेती कर रहे हैं? खेती हाँ। हम अपना का कर रहे हैं आलू। Potatoes. आलू का, अच्छा। अच्छा, तो आप आलू अभी निकाल रहे हैं? अच्छा, Wow. आलू दिखाएंगे एक बारी? हाँ हाँ। ये सारे आपने आलू खेत से निकाले अभी हैं? ओह ऐसे। Yeah. लाल आलू होते हैं आपके? निकालने वाला लोग तो सफेद वाला है तो। अच्छा अच्छा। ये पत्तों में कौन सी सब्जी है, पत्ते वाली? ये हाँ, Cauliflower. गोभी। ओहो, बढ़िया। यहाँ रहने वाले लोग अपने खेतों या बगीचों में ही लगभग हर तरह की सब्जियां उगा लेते हैं। Farming is such a cool thought. Like मेचुका से imagination. जब तिब्बत बॉर्डर की तरफ चलते हैं तो It आर्मी just के seems so कैंप के peaceful बीच and में ही awesome. एक कैंप ऐसा भी आता है जो हनुमान जी का मंदिर है। आर्मी की देखरेख में चलने वाला ये मंदिर बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि इसके ठीक सामने एक पहाड़ पर हनुमान जी का चेहरा बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। Wow. Hey, that's so cool. Ooh. That पूरा instrument. हनुमान जी का फेस आपको क्लियरली दिखेगा इसमें। ऊपर 2 आँखें, फिर उनकी नाक भी दिख रही है और उनका वो हंसता हुआ चेहरा, पूरा मुंह दिख रहा है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा तो मैंने पहले कभी कुछ देखा ही नहीं है। Yeah. नेचुरली फॉर्म हुई हनुमान जी की इस छवि को सामने से देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कई साल पहले जब बीआरओ बॉर्डर तक का रास्ता बना रही थी तभी ये खास पहाड़ देखा गया और रोड के साथ साथ यहाँ मंदिर भी बनाया गया और इस मंदिर का हर छोटा या बड़ा काम आर्मी के सोल्जर्स ही करते हैं और इसलिए ही इसे हनुमान मंदिर ही नहीं बल्कि हनुमान कैंप से भी जाना जाता है। Hey, look at that. पर सिर्फ यही जगह नहीं है जिसकी देखरेख आर्मी करती है। Hey. हनुमान कैंप से बस कुछ दूर ही सियोम नदी के पास है गुरुद्वारा मेचुका साहिब। बॉर्डर के पास के इस गुरुद्वारे को सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स ने बनवाया था। ये गुरुद्वारा भी आर्मी। I love this area. मेचुका में सियोम नदी को पार करके मेचुका में सियोम नदी को पार करके मेचुका में सियोम नदी को पार करके आती है एक और खूबसूरत जगह दार्जिलिंग, जिसका नाम बंगाल के दार्जिलिंग जैसा Oh, लगता है। Darjeeling. पर ये जगह दार्जिलिंग से बहुत अलग है। Wow, look at these mountains. Wow. खुले घास के Almost no मैदान trees as well. जिन पर पहाड़ It's just greenery. घास के ही हैं। Yeah, just in grass. खूबसूरत नज़ारों से घिरी ये जगह Fairy tale, किस्से, indeed. कहानियों से निकली लगती है और यहाँ पर मेचुका का एक फेमस साइन बोर्ड भी है। मेचुका के अभी मैं दार्जिलिंग में हूँ और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सारी This would be such a nice visit. कितना कितना है। यहाँ से एक बात मुझे पता चली कि यहाँ से न्यू दिल्ली है 2631 किलोमीटर और हांगकांग है 2124 किलोमीटर। 2000. मतलब अभी Oh my मैं goodness. तो मेरे घर से ज़्यादा पास अभी हांगकांग है। काफ़ी दूर आ गया यार मैं। यहाँ की शांति में मैंने कुछ बच्चों की आवाज़ सुनी। Aww. जो कि बहुत मज़े से खेल रहे थे। हेलो, कौन सा गेम खेल रहे हैं आप ये? ऐसे ही। और थोड़ी देर में मैं भी इनके साथ कब खेलने लगा मुझे भी नहीं पता चला। Aww.
और इन बच्चों को अलविदा करके मैं चला आगे, चलो बाय खुद से किया वादा पूरा करने। बाय। This looks so awesome. जिस दिन मैं मेचुका आया था और सामने पहाड़ पर मेचुका लिखा देखा था, तभी से खुद से वादा कर लिया था कि एक दिन इस पहाड़ पर ज़रूर चढ़ूंगा। और आज वो दिन है। तो आज वो दिन है और मैंने उस आयरन ब्रिज से स्टार्ट किया है और अभी मैं आगे उस पूरे पहाड़ तक जा रहा हूँ जहाँ पे मेचुका लिखा है। और मुझे पता है वहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि वो पहाड़ बहुत खूबसूरत है। तो चलते हैं, देखते हैं कितना और टाइम लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया था, मेचुका में आपको कोई ना कोई ज्वाइन कर ही लेगा। और यहाँ भी मुझे एक साथी मिल गया। Hello, I'm not saying a lot of words, but I'm just enjoying this view. This is awesome. Look at that. Oh my goodness. It's awesome. बल्कि यहाँ चलते चलते मुझे और लोग भी मिले। हेलो। कितना दूर है अभी? अभी और 4-5 पहाड़ चढ़ने। 4-5 पहाड़ चढ़ने हैं? अच्छा, तुम लोग क्या करने गए थे ऊपर? हम लोग मेचुका पहाड़ तक गए थे। घूमने के लिए? अच्छा अच्छा, ओके। हेलो 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 हेलो। नमस्ते नमस्ते। ओ तेरे तो मज़े आ रहे भाई हैं ऊपर बैठ के आराम से। हाँ, 1.5-2 घंटे के ट्रैक के बाद Wow. हम आ गए हैं 2 hours. टॉप पे, मेचुकाला। How? Menchukala. But yeah, y'all, this was awesome, this video. I'm going to end the video now because it's taking a little while now. I thank you a lot for watching this video. Dekane ke liye dhanyavad. Yeah, I hope you have a great rest of your day, morning, evening, whenever you're watching this video. And I'll see you next time.